नमस्कार. आपण पाहत आहात SK न्यूज. आजच्या ताज्या घडामोडी याप्रमाणे. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. आज शोलापुर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया और वर्ल्ड मोहम्मद रफ़ी साहब के बेहिसाब गीतों का सिलसिला और महोत्सव फेस्टिवल ऐसे बहुत ही अलग अलग अंदाज से कलाकार की ओर से उनकी 43वीं पुण्यतिथि का स्वागत करते हुए बहुत सारे कलाकार और साथ ही साथ शोलापुर में एक पहली बार इतिहास होने जा रहा है, ऑल इंडिया रिकॉर्ड जिसको कहा जाएगा। और ये जो रिकॉर्ड है शोलापुर के आवाज स्टूडियो के माध्यम से हुतात्मा स्मृति मंदिर यहाँ पर 31 जुलाई 2023 एक नया रिकॉर्ड जिनके संयोजक मोहम्मद साहब भोंडेकरी इनके माध्यम से होने जा रहे हैं। और एक उसी सिलसिले में खास मैं उनकी मुलाकात के लिए यहाँ पर आया था। पहली बात तो मैं उनका स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार, मैडम नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा आपके पास जानकारी जानना चाहते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के 43वीं एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पर आप ये प्रोग्राम जो रखे हैं, आपको ये आइडियाज कैसे सूझे? पहले तो मैं SK इंडिया न्यूज़ को मैं थैंक्सफुल कहता हूँ कि उन्होंने हमारे जो हम आवाज टू रिप्रेजेंट्स की ओर से ऑल इंडिया रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं। उनके माध्यम से हमारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। उनका मैं पहले हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और उनको मैं थैंक्सफुल कहता हूँ कि वो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं। ऑल इंडिया रिकॉर्ड इसलिए नाम दिया जाएगा है कि रफ़ी साहब की 43वीं बरसी है, पुण्यतिथि है 43वीं। आज देख रहे हैं हर जगह प्रोग्राम होते हैं जिसमें 15-20 आर्टिस्ट होते हैं, 10 आर्टिस्ट होते हैं, कोई 5 आर्टिस्ट होता है। तो इससे कोई रिकॉर्ड नहीं कहलाता, कॉमन है। रिकॉर्ड के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नई चीज पैदा होना चाहिए जो लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड लगे या अलग लगे या नामुमकिन लगे या चैलेंजिंग लगे, तो उसका रिकॉर्ड बनता है। कौन सी भी चीज का स्पीड होना चाहिए, स्पोर्ट्स स्पीड जैसे कहते हैं, उसमें वो रिकॉर्ड बनता है। तो मैंने 43वीं बरसी के मौके पर 43 गाने लिए हैं। वन एंड ओनली वन सिंगर एंड सपोर्टिंग माय सुपर सिंगर सुनीता राठौर जी मैंने नाम दिया। तो ये कुछ एक अलग हटके लगता है। तो मैंने YouTube और Facebook पे खंगाल के देखा तो कोई भी रफ़ी साहब की बरसी के मौके पर इतने गाने अकेला गाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने इस नाम को ऑल इंडिया रिकॉर्ड दिया है। वर्ल्ड में भी हो सकता है अगर मैं कोई नहीं गाया तो, ये मैं ऐसे समझता हूँ। बिल्कुल सर, ये आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है बहुत सारे गीतों ने बहुत सारे सिंगरों ने गाया हुआ है। ये जो रिकॉर्ड आप अलग और हट के कर रहे हैं जिसमें कि आप अकेले हैं और पूरे 43 गीतों का सिलसिला आप और आपका साथ दे रहे हैं जय सुनीता जी मैम, साथ में आप 43 गीतों का एक अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जैसे कि देखते हैं चैनलों में या कहीं पर भी अभी तक इस तरह का रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और ये रिकॉर्ड का प्लान या फिर ये जो सोच है आपके दिमाग में कैसे और कब आया सर? देखिए मैं 20 साल से शो कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं, मुझे शोलापुर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर जानते हैं। प्रोग्राम हम भी करते हैं, कॉमन लगते रहते हैं। कुछ हट के करना रफ़ी साहब के ताल्लुक से मैंने 15-20 साल रफ़ी साहब के गाने बहुत गाए हैं। मुझे बहुत सारे गाने रफ़ी साहब के आते हैं, याद भी है। लेकिन मैं ये सोचा कि कुछ ना कुछ, मैं 37 जब रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी जब भी इरादा किया था तो उस वक्त मेरी तबीयत साथ नहीं रही। फिर उसके बाद 1 साल और इरादा किया तो लॉकडाउन का मौका आया था। तो उसके ऊपर भी मैंने उसको और तर्क किया, उसको मैं बोला और आगे देखेंगे। फिर वो बढ़ते बढ़ते 43 तक आ गए, 43 साल हो गए रफ़ी साहब का डेथ एनिवर्सरी आ रही है। फिर मैं बोला मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी फर्क पड़ रही है, जैसे सर आवाज़ फर्क पड़ती है इंसान में। तो मैंने सोचा 43-44 मैंने सोचा था कि 50 करूँ,
50 साल के बाद, पता नहीं अल्लाह ताला वो मौका देगा या नहीं देगा। तो मैंने बोला 43 अभी चलो, तबीयत भी ठीक है, आवाज़ भी है, चल रही है, तो मैं 43 कर सकता हूँ। मैंने पहले भी इसका रिहर्सल किया था, तो मैंने ये बेड़ा उठाया और सब प्रिंट आउट किया और डिक्लेरेशन किया। और मैं जल्दी में डिक्लेरेशन इसलिए किया कि अगर ये बात बाहर गई तो कोई भी और इसको डिस्टर्ब करेगा, तो इसके लिए मैंने जल्दी में इसको डिक्लेरेशन किया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप, मुझे लगता है ये 43वीं तो आप डेथ एनिवर्सरी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगला 50वीं जो डेथ एनिवर्सरी होगा वो भी बहुत ही शान और शौकत से होगा। आपके कहने से ऐसे लगता है मुझे। और इससे पहले सर, ये जो आपने अभी अभी बताया कि कई 4-5 सालों से आपकी ये कोशिश और आपकी मतलब विचार ख्यालात थे, आप उसको एक्सपेरिमेंट अभी इस बार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि 5-6 साल की मेहनत, 5-6 साल की मेहनत जो है सर, इस शो के माध्यम से लोगों के बीच आ रहे हैं, बहुत ही कठोर मेहनत के बाद। और एक सचमुच इसको अगर बोर्ड रिकॉर्ड वाले इसका दखल लेंगे, जरूर ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आप सर ये पूरा शूट होने के बाद उनको एक सीडी प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम और पूरे 5 साल के प्लान, आपकी मेहनत है इसमें, और बहुत सारी, और सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के गाने गा रहे हैं, ये भी बहुत एक अलग अंदाज है। तो अगला जो गीत है सर, आपका जो अगला प्रोग्राम होगा जो 50वीं, मैं तो आप करेंगे ये मैं आशा ही करता हूँ। और थोड़ा सा आपके साथ जो आपका साथ देने जा रही है, मैं सुनता हूँ उनके बारे में भी कि वो पार्श्व गायिका है, कुछ एल्बम्स वगैरह किया उन्होंने। तो सुनीता मैम से भी मैं उनकी तरफ से थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपको इस रिकॉर्ड के बारे में कैसे लग रहा है, और मतलब एक अलग फील कैसे हो रहा है। सबको नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने बड़े कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ, और इन सब की वजह अगर आप पूछना चाहोगे मुझसे, तो मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मोहम्मद सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मैं यहाँ सिर्फ अभी 1 साल हो गया जब मैंने सिंगिंग शुरू की है, और सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक बोलते उस सर ने ही दिया। 1 अक्टूबर को सर ने डुएट गाने का प्रोग्राम किया था, उसमें भी उन्होंने मुझे 12 गाने दिए थे। तभी से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तब 12 गाने गा सकती थी मैं, तो अभी सर ने और जिम्मेदारी बढ़ा दी है, 25 डुएट दिए इस शो में। तो मैं दिल से कोशिश करूंगी अच्छे गाने गाने की, और सर ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसको भी मैं टूटने नहीं दूंगी, और सब ऑडियंस का भी मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे गाने उनको पसंद आए। इसके लिए मैं दिल से कोशिश करूंगी। धन्यवाद। जी मैम, आपका सुनने के बाद ऐसे लगता है कि मतलब पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ आप इस शो के लिए उतरे हैं, और इंशाल्लाह कि ये बहुत ही सक्सेसफुल और एक अलग शोलापुर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक अलग अंदाज होगा और अलग एक पेशकश होगी। सर, मैं शोलापुर के ऑडियंस से ये चाहता हूँ कि ये शो कब और कहाँ होगा, थोड़ा सा डिटेल आपके माध्यम से बताइए। देखिए, ये शो हुतात्मा स्मृति मंदिर में 31 जुलाई शाम 5 बजे होने जा रहा है। हमने 5 बजे का वक्त दिया है, थोड़ी बहुत देर हो सकती है। 5 बजे तो हमारा इरादा ही है। 5 बजे के बाद 31 जुलाई को और 2023 को हुतात्मा स्मृति मंदिर में है, और हमने ये शो ऑडियंस के लिए फ्री ऑफ चार्ज रखा है, फ्री है। शोलापुर के ऑडियंस से हम एक विनती भी करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देखने आइए, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दोनों की मेहनत 6 महीने से लगी हुई है। हमने जब ये प्रोग्राम का मैंने ऐलान किया तो 6 महीने से मैं मैडम को लिस्ट देता था, कभी वो गाना बोलता था, कभी ये वीडियो भेजता था। क्यों, माइंड बनना ज़रूरी है। जब तक इंसान का माइंड नहीं बनता वो चीज़ नहीं होती है, ये मेरा तजुर्बा कहता है। नहीं तो हाँ करेंगे बोले तो बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा माइंड बनाना पड़ता है। जब इंसान उसको उस चीज़ को पिकअप करता है, हाँ माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मैडम का और मेरा भी माइंड बना दिखाया, मैडम को बोलते गए कि ऐसा करेंगे, तो मैडम भी मुझे यस बोला। तो हम लोग 6 महीने फिर गाने टटोले, लिस्ट निकाले गानों की,
फिर गाने छाटे, ये जितना भी हमारे को जो गाने अच्छे लगते थे या ऑडियंस पसंद करती है या हमें पसंद है, उसमें हमारे 43 गानों में कुछ ऐसे गाने हैं जो आज तक शोलापुर के स्टेज में बहुत कम हुए हैं। तो इससे भी गाने हम ऑडियंस को देना चाह रहे हैं कि लगता है इंसान को गाना मुश्किल है, लेकिन स्टेज पे वो गाना करते तो आसानी हो जाता है। तो ऐसा हमने उसको प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। कुछ गाने सैड है, कुछ रोमांटिक है, कुछ गाने दिल लगी के गाने, कुछ बहुत सारे नमन है, हर वैरायटीज है गाने की। इस प्रोग्राम में ऑडियंस को मैं तो चैलेंज करता हूँ ऑडियंस को कि मेरे प्रोग्राम में ऑडियंस उठकर बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने गुज़िश्ता साल 42वीं रफ़ी साहब की पुण्यतिथि थी, तो उस टाइम पर मैंने 42 गाने प्रेजेंट किया था इसी शोलापुर में, लेकिन 4 आर्टिस्ट को लिया था। तो ऑडियंस ने मुझे इतना सराहा था, मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मेरे दिल में इरादा था कि मैं ये 42 करूं, लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी, मैं नहीं कर पाता था। तो मैं बोला इंशाल्लाह आने वाले साल 43 में तो इंशाल्लाह करूंगा। तो मैं 4-6 महीने पहले ही ऐलान करके डिक्लेयर किया। तो ऐसे हिम्मत बनती गई, मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। और बचे हुए 6 महीने लोग बोलते थे मोहम्मद पागल हो गया है, क्या तो करेगा, नहीं गाएगा गाने, ऐसा मेरे कानों तक बात आती थी। लेकिन उनका बोलना भी ऑडियंस का जायज़ रहता है, क्योंकि ओपिनियन ऑडियंस का रहता है। लेकिन मैं वो ऑडियंस को मेरी बात सच होकर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम के लिए 6 महीने मेहनत की है। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की दुआ से बिल्कुल सक्सेस होगा, मैंने ऐसी दुआ की है। सचमुच इनकी बातें, इनकी फीलिंग्स सुन के मुझे कुछ ऐसे लग रहा है, शोलापुर के जितने भी कलाकार, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी है, इस प्रोग्राम के लिए हुतात्मा स्मृति मंदिर में 31 जुलाई शाम ठीक 5 बजे हुतात्मा स्मृति मंदिर में जरूर आके इस प्रोग्राम का हौसला बढ़ाए, इस प्रोग्राम की शान बढ़ाए। क्योंकि एक इतिहास जो इन्होंने बनाया था मोहम्मद रफी साहब के लिए, और उनका एक इतना बड़ा दिल, ये सारा चीज वो अकेले ही जो कि इन्वेस्ट आता है या बजट आता है, मोहम्मद सर खुद अपने इस प्रोग्राम के लिए पूरा बजट लगा रहे हैं और लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इतिहास में पहला प्रोग्राम होगा जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट और बिगेस्ट शो, जहां पर मोहम्मद सर तो मोहम्मद सर और सुनीता मैम भी है। यहाँ पर मैं सुनता हूँ कुछ सुपरस्टार जूनियर मोहम्मद साहब, महमूद साहब, जूनियर महमूद, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड में बहुत सारा अपना नाम कमाए, और साथ ही साथ इंटरनेशनल एंकर अकबर शोलापुरी, जो कि बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ उन्होंने अपने बड़े बड़े शोज किए। मैं भी उनको बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि पूरे शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक के कलाकारों को प्रेजेंट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ। आप ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को लेके और बिल्कुल फ्री, ये शोलापुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। बहुत ही आपको बहुत प्यार मिलेगा इस माध्यम से, क्योंकि ये पहली हस्ती है जो इतना बड़ा त्याग सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के लिए इन्होंने किया है। और इतनी बड़ी टीम, इनकी पूरी मेहनत, 6 महीनों से उनको क्या क्या नहीं लगा होगा। बहुत सारी उनकी मेहनत और बहुत सारी कोशिश के बाद इस प्रोग्राम की इस प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग, पूरे फैमिलीज इस प्रोग्राम में आए और इनकी मेहनत को 4 चांद लगाए। और सर और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप तो इस रिकॉर्ड में 2 सिंगर्स हैं और साथ ही साथ सुपरस्टार जूनियर मोहम्मद महबूब साहब, जूनियर महमूद, इनको भी लाने का आपको कल्पना मतलब कैसे सोची? क्योंकि मुझे अकबर साहब ने बड़े स्टार को बुला तो बोले थे, मैंने कहा कि नहीं, मुझे जूनियर महमूद चाहिए। क्योंकि मैं आज तक इंडिया बोल के बॉम्बे में न्यूज़ चलती है, उनको हमेशा मैं ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। क्योंकि एक वाहिद आर्टिस्ट है जो पूरे बॉलीवुड के सभी एक्टर के साथ काम किया है उसने, और उनके तकरीबन 260 फिल्में हैं। पूरे जितने भी जो भी एक्टर का नाम लो, उन एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है। से भी एक एक्टर छोड़ के, जैसे कि राज कपूर के साथ उनको काम करने का मौका नहीं मिला, या उन्होंने नहीं किया, या कुछ बातें हो सकती है, तो पूरे बॉलीवुड के उसके साथ उन्होंने काम किया है। मुझे वो एक बात पसंद आई। और दूसरी बात कैसे है, जूनियर महमूद साहब बड़े खानदानी आदमी है। उनका नाम नईम भाई है, नईम सैयद साहब है, नईम खान है।
आप अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, दीनदार फैमिली है और बड़े आदर अखलाक के मालिक हैं। मुझे वो एक आदा पसंद है, क्योंकि तो मैं उनके न्यूज़ हमेशा देखते रहता हूँ यूट्यूब पे। आज तो इंडिया डालेंगे तो आप उनको हर हीरो का वो प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि एक फिल्म बनती है तो एक फिल्म बनने के लिए 3 महीने 6 महीने बरस 2 बरस का वक्त पा जाता है। तो उसका पूरा रोज मिलते हैं तो उसका वो इंसान कैसा है, एक इंसान को पहचानने के लिए एक दिन अगर वो अपने घर में मुकाम करता है तो उसकी आदत मालूम होती है कि वो कैसी किस्म का इंसान है। तो ये 6 महीने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया तो हर आर्टिस्ट के बारे में उनको नॉलेज है आज भी। आप देखिए आज के लिए, तो इसके लिए वो एक और दूसरी बात ये कि वो रफ़ी साहब के चाहते हैं, और रफ़ी साहब के जो कुछ गाने हैं जो महमूद साहब को मिले थे वो गानों पर अच्छा डांस करते हैं। चाइल्ड एक्टर रहने से वो बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो मुझे मुनासिब लगा वो एक्टर कि मैं लाना चाहिए जूनियर महमूद साहब को। मैंने अकबर साहब से विनती की, मुझे दूसरा आर्टिस्ट नहीं, दूसरा स्टार नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं बड़े से बड़े स्टार को मांगूंगा, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा शख्स चाहिए जो मैं लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करूं। तो इसके लिए मैंने जूनियर महमूद का नाम चॉइस किया। बहुत ही अच्छा सर, इतने अच्छे, इतनी मेहनत, इतनी आपकी पसंद की चॉइस, जो कि हर एक कलाकार के रिलेशन सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ते हैं। और मैं सुनता हूँ अकबर शोलापुरी जो इंटरनेशनल एंकर है वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पे पूरे वर्ल्ड, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने प्रोग्राम किया है और बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ किया है। तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ सर। देखिए अकबर शोलापुरी जो है, मैंने अकबर सर शोलापुरी को क्यों लिया, मैं पिछले बार भी बताया बात। अकबर शोलापुरी एक तो इंटरनेशनल एंकर है और खास करके बात की हमारे शोलापुर शहर के हैं, हमारे शोलापुर के सरजमीन के हैं जो पूरे दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं जब इतना बड़ा ऑल इंडिया रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ऐसा एंकर मेरे लिए जरूरी है। इसके लिए मैं मुनासिब समझा, अकबर साहब को रिक्वेस्ट किया। हालांकि आप यकीन कीजिए अकबर साहब झूठ बात बहुत कम नहीं करते हो, झूठ बात। उन्होंने बोला मोहम्मद मैंने तेरे को जुबान दिया लेकिन मुझे इतना बड़ा शो मिला था, लेकिन तू मेरा शोलापुर शहर का है, वो शो तेरे लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उनको बहुत बड़ा प्रोग्राम मिला था। जूनियर महमूद साहब को भी मेरे पीरियड में प्रोग्राम मिला था 31 जुलाई को, क्योंकि रफ़ी साहब का हर पूरी दुनिया में प्रोग्राम होते रहता। तो उन्होंने बोला मोहम्मद तू शोलापुर शहर का है, तो ये इतना अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तू जूनियर महमूद को ले रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम को जुटलाकर मैं तेरे शहर में आके तुम्हारा प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे अकबर साहब ने कहा है। और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बाद में इंक्वायरी की तो बिल्कुल सही निकला कि अकबर साहब को और जूनियर महमूद साहब को एक बहुत बड़ा शो 31 जुलाई को मिल रहा था। लेकिन उन्होंने हमें जुबान दी थी और हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, आने का वादा किया था। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो वो भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अकबर शोलापुरी साहब एक ऐसे हस्ती है जब एक बार किसी को कमिट कर लिए तो पूरा ही करते हैं। ये मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि उनके साथ बॉम्बे सिटी में 1-2 प्रोग्राम में अटेंड कर चुका हूँ फिल्म स्टार लोगों के साथ में, क्योंकि वादे के और जुबान के बहुत पक्के हैं। आप ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को शोलापुर में लाके शोलापुर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देने की आप कोशिश करें सर। इसके लिए आपका, इस प्रोग्राम के लिए आपको क्या बजट लगा और कितना खर्चा हो रहा है और कैसे कर रहे हैं, हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं। क्योंकि इतना प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पैसों की। और इतना बड़ा प्रोग्राम कोई आपको हेल्प कर रहे हैं या किस तरह से मतलब कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके भी हम जानना चाहते हैं। देखिए मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो बहुत कम स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मगर मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, क्योंकि मैं जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ मुझे इतनी बड़ी इज्जत मिलती है, तो और स्पॉन्सरशिप की मुझे क्या ज़रूरत है। मैं मेरे ज़ाती खर्चे से, मैं और मैडम खुद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बोले तो कहने का मतलब ये है कि हमने किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, हम ज़ाती खर्च, क्योंकि ये हमारे रफ़ी साहब की चाहत है। मैं 20 साल से करता हूँ तो कभी कभी उनसे प्यार हो गया है मुझे रफ़ी साहब से मुझे प्यार हो गया, क्योंकि उनकी आवाज़ का मैं दीवाना हूँ। मैं कभी कभी उनके गाने गाता हूँ तो मेरा दिल इतना सुकून मिलता है। अगर मुझे कोई मामूली कुछ टेंशन आ जाता है तो मैं एक बार स्टूडियो में आके बैठता हूँ, गाने गा लेता हूँ, तो मेरा इत्मीनान मिलता है कि मैं रफ़ी साहब के इतने अच्छे गाने गा रहा हूँ। और लोग मुझे कभी बोलते हैं, और रफ़ी साहब बोलते हैं मुझे कभी कभी,
बड़ा अफसोस होता है मुझे। मैं बोलता हूँ सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं मेरी आवाज़ रफ़ी साहब जी से नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब का अंदाज मुझे में आया है। कुछ लोग कहते हैं, मैं खुद कभी मेरी तारीफ आज तक नहीं की, ऑडियंस जो करती है। तो इसके लिए मैंने ये खर्चा ज़ाती तौर पर मेरे ऑडियंस के लिए, शोलापुर वालों के लिए मैं ये प्रोग्राम मेरे खुद के खर्चे से कर रहा हूँ। तो आपसे मैं बड़ी विनती करता हूँ, बड़ी इज्जत के साथ आपका ये करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को आप ज़रूर आएंगे 30 जुलाई को शाम 5 बजे हुतात्मा स्मृति में। आप हमारे लिए 4 घंटे देंगे, हम सब मिलके रफ़ी साहब को हम और आप मिलकर हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। अगर आप जरूर आएंगे, मुझे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। सर, इतना प्यार, इतना लगाव, ये इतिहास में शोलापुर में पहली बार ही देख रहा हूँ, क्योंकि पूरा मेहनत 5 साल से प्लानिंग, 6 महीनों से प्रैक्टिस रिहर्सल, जो कि आपके मैडम भी साथ दे रही है, और साथ ही साथ ये बिग बजट, क्योंकि इतना बड़ा बजट कोई नहीं कर सकता है, और वो पूरा फ्री कर रहे हैं आप शोलापुर के वासियों के लिए। तो मैं चाहता हूँ शोलापुर के वासियों इस प्रोग्राम के लिए पूरा दिलो जान लगा के इस प्रोग्राम में जरूर वक्त दीजिए, ताकि इस प्रोग्राम की पूरे इंडिया में अच्छा मैसेज जाए कि यहाँ पर कोई दीवाना है जो उनकी आवाज में, उनके अंदाज में गाते हैं और उनको मोहम्मद रफी नाम से पहचानते हैं। तो इसी का प्यार इस प्रोग्राम में आप खुद प्रेजेंट रह के दीजिएगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। और साथ ही साथ जो पार्श्व गायिका है सुनीता मैम जी, मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप ये बड़े बड़े स्टार्स, और सर ने इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम आप शायद इन बड़े स्टार के साथ कर रहे हैं। आपका भी इन स्टार के साथ कैसे मतलब आपको फील होगा, या फिर कैसे आपको मतलब क्या आपका हैप्पीनेस होगा? मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, और मैं खुश भी हूँ कि मुझे इतने कम समय में ऐसे अभी इंटरनेशनल एंकर है, सुपरस्टार जूनियर महमूद है, और 20 साल का तजुर्बा जिनके पास है, वो आवाज स्टूडियो के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद हुंडेकर सर है, उनके साथ मैं गाना भी गा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सर की शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा मौका मुझे सर ने दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डर भी है कि मैं कर पाऊंगी क्या नहीं, लेकिन मैं दिल से कोशिश करूंगी और अच्छे गाने गाऊंगी। कहते हैं मैडम, डर के आगे जीत है, ऐसे लग रहा है अभी डर निकल जाएगा, अभी खाली जीत बाकी है। और ये कुछ ही दिनों में, शायद 2-3 दिन बाकी है आपके पास। तो प्यारे प्यारे ऑडियंस के लिए और शोलापुर के संगीत प्रेमी और जो संस्कारी प्रेमी है, ऑडियंस है, उनके लिए आप आमंत्रित करें, अपने हिसाब से उनको इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित कीजिएगा। सब लोग आइए हमारे कार्यक्रम को, आप सब आएंगे तो हमें और बढ़ावा मिलेगा, और हम अच्छे से गाने आपके सामने पेश कर सकेंगे। सर बोलेंगे। देखिए, ये ऑल इंडिया रिकॉर्ड प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा है, और आपके शहर का एक लड़का या एक नौजवान और उससे साथ दे रही है सुनीता राठौड़। अगर आप आएंगे तो मेरा नाम ऑल इंडिया रिकॉर्ड में तो हो जाएगा, उसके साथ बुक ऑफ इंडिया बोल के एक अवार्डेड मिलता है, लिम्का अवार्डेड मिलता है। तो मेरी एक उम्मीद है कि अगर आप आएंगे, मेरे को वो जोश और जज्बा आ जाएगा हम दोनों में, तो हम ये प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे, तो आपके शोलापुर शहर का नाम भी होगा, हमारा नाम होगा। तो मैं ऑडियंस से चाहता हूँ कि आप आइए, इस प्रोग्राम में हाजिरी लगाइए, और मेरे को एक मौका दीजिए कि मैं, अगर आपके ऑडियंस अगर मुझे मौका देती है, ऑन रिकॉर्डेड हो जाएगा, उसको कैमरे वगैरह लगाएंगे, तो ये रिकॉर्ड हम बुक ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, लिम्का को भेज रहे हैं, गिनीज बुक को भेज रहे हैं। पता नहीं अगर मैं कहाँ जाऊँगा, अगर मिला तो मेरी किस्मत में रहा तो जरूर मिलेगा, अगर मेरी किस्मत में रहा तो हमें नहीं मिलेगा ये अवार्ड। तो आपके शोलापुर शहर का एक लड़का ये हिम्मत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए, हमारे लिए एक 5 घंटे देंगे तो इस प्रोग्राम में जान आ जाएगी, और आप शोलापुर शहर का नाम हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना प्यार देख के जरूर शोलापुर कर यहाँ पर इस प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल होंगे, और इस प्रोग्राम का पूरा मजा आनंद लेंगे, जो कि इतने अच्छे फनकार्स, इतने अच्छे एंकर, और आप
जो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स कर रहे हैं 43 सॉन्ग्स, इतिहास में पहली बार शोलापुर में होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आवाज स्टूडियो प्रेजेंट ऑल इंडिया रिकॉर्डेड मोहम्मद रफी 43 डेथ ऑफ एनिवर्सरी, इस प्रोग्राम के लिए शोलापुर शहर नहीं कि पूरे जिले से इस प्रोग्राम में संगीत प्रेमी और गीतकार सभी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन हो या एक्टर्स हो, इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रह के उपस्थित रह के इस प्रोग्राम की शान शौकत बढ़ाए, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। और आखिरी में मोहम्मद सर से मैं ये कोशिश करता हूं, सर एक इस शो में होने वाले प्यारे से गीत एक झलक हमारी ऑडियंस को मिलती है तो बहुत मजा आएगा। हमारे शो का जो टाइटल सॉन्ग है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मैं वहां गीत लूंगा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। और साथ ही साथ जो इनका साथ दे रहे हैं पार्श्व गायिका सुनीता मैम, आप भी एक मुखड़ा सुनाए, ऐसे में ऑडियंस की तरफ से आपको डुएट सॉन्ग लीजिएगा आपके। लो लीजिए। लो मैडम मेरे साथ डुएट गाने में साथ दे रही है तो मैं उनको डुएट गाना लेके यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं, अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। आज यहाँ पर झलक देके तो हमारी तबीयत खुश हो गई। तो ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम में वहाँ पे लाइव जैसे कि म्यूजिक, पूरा हॉल डेकोरेशन से भरा हुआ होगा, और उस प्रोग्राम में आके अगर आना वहाँ से तो आप उठ भी नहीं पाओगे। इतने अलग टाइप के अंदाज नए पुराने गीतों का सिलसिला उनके जुबानी आपको सुनने को मिलेंगे। आप इस प्रोग्राम में जरूर आइएगा। और आपसे मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आवाज स्टूडियो प्रेजेंट ऑल इंडिया रिकॉर्ड मोहम्मद रफी डेथ एनिवर्सरी के इस प्रोग्राम में जरूर उपस्थित रह के इस प्रोग्राम की शोभा और शान बढ़ाए। ये प्रोग्राम शोलापुर वासियों के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है और इन कलाकारों की बहुत सारी मेहनत है इसमें। मैं चाहता हूं कि इनकी मेहनत के उपजाए में इस प्रोग्राम में आके आप शान और शौकत बढ़ाए, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। आज का यहाँ पे इंटरव्यू खत्म करते हैं। शुक्रिया। इसे हमारा एक ही है बैनर है। टिकट में हाँ टिकट आप इस प्रोग्राम का जो बैनर है मैम और सर जैसे कि पूरे गाने को दोनों मिलके सराह रहे हैं, और यहाँ पर पोस्टर्स भी बैनर भी अपने हाथों से खास दर्शकों के लिए बैनर है, जहाँ पर पूरे वहाँ रिक्शा में और
बहुत सारी जगह ये पोस्टर्स लगे हुए हैं और जिनको भी इस प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम में आना है, आवाज स्टूडियो यहाँ पर आके अपने पासेस कलेक्ट करें ताकि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। आप